Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq, but today we are going to start very important topic, use of has and have. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि has जो है ये कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है और have कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है. he, she, it के साथ has हम यूज़ करते हैं और सिंगुलर नाउन जो भी होता है उसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं. इसकी एग्जांपल हम नीचे देखेंगे. इसी तरह आई वी यू दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन जो भी होते हैं उनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं. इसकी भी एग्जांपल हम नीचे देखते हैं. इम्पोर्टेंट बात ये है कि हैज़ और हैव जो है ये 6 वे हैं जिसमें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके सेंटेंसेस 6 वे के साथ बना सकते हैं. इसके जो मेथड हैं या हम स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं कि 6 के करीब इसके स्ट्रक्चर्स हैं. डिफरेंट वे के साथ हम इसको बना सकते हैं और फिर इस तरह आप इसके रूल भी देखेंगे. अगर आप हैज़ और हैव जो है इसके जो 6 स्ट्रक्चर्स हैं या इसके रूल्स और इसके सेंटेंसेस हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं तो मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि आप किसी भी मॉड्यूल में बहुत अच्छी जो कारकर्दगी है वो दिखा सकते हैं. अच्छे बैंड ले सकते हैं, अच्छे स्कोर ले सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वेदर वो पीटीई का हो या आइल्ट्स का हो. इसी तरह और जितने भी हैं, लैंग्वेज सर्ट है, कोई भी 4 मॉड्यूल जो आपके होते हैं, रीडिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, 4 के 4 मॉड्यूल में आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं अगर आपको हैज़ और हैव के ऊपर ग्रिप है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले जो सबसे सिंपल है, जो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो इसको जानते हैं, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसमें हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं. इसके बाद हम कोई वर्ब यूज़ नहीं करते. इसलिए ये सिंपल सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव है यही इस्तेमाल होगी और इसको हम रखने के माना में इस्तेमाल करते हैं. इसकी एग्जांपल देखते हैं. ही हैज़ अ कार, वो एक कार रखता है. शी हैज़ अ हाउस, वो एक घर रखती है. इट हैज़ अ बटन, कोई भी चीज़ हो या मशीन है, इट से मुराद वो है. इट हैज़ अ बटन, वो एक बटन रखती है. आसिफ हैज़ अ स्कूल, आसिफ एक स्कूल रखता है. खतीजा हैज़ अ बुक, खतीजा एक किताब रखती है. तो ये हैज़ की एग्जांपल है. अब मैंने हैव की एग्जांपल दी हैं. ये देखें, काशिफ जो है ये सिंगुलर नाउन है इसलिए मैंने इस्तेमाल किया, और खतीजा जो है ये भी सिंगुलर नाउन है इसलिए मैंने इस्तेमाल किया था कि आपको एग्जांपल मैंने यहाँ दी है. इस तरह आप आई वी यू दे के साथ एग्जांपल देखते हैं और ताकि आप बात अंडरस्टैंड करें. आई हैव अ लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप रखता हूँ. वी हैव अ लाइन, हम एक शेर रखते हैं. दे हैव अ शॉप, वो एक दुकान रखते हैं. इसी तरह अब 2 नाम होंगे तो फिर वहाँ भी हम हैव यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह मैंने अब कुछ क्वेश्चन बनाए हैं. डू यू हैव अ डॉग, क्या आपके पास एक कुत्ता है. डज शी हैव अ कार, क्या वो एक कार रखती है. तो देखें, आई वो यू के साथ हम डू यूज़ करेंगे और ही शीट के साथ हम डल यूज़ करेंगे, लेकिन हैव ही यहाँ पे आएगा जब क्वेश्चन बनाएंगे. और फिर हम व्हाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव, वो क्या रखता है. व्हाट डज ही हैव, या ये भी कह सकते हैं व्हाट डज शी हैव. ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक वे है, एक मेथड है. इसके इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं. अब देखें, प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है एक्टिव वॉइस में, ये भी कुछ स्टूडेंट जानते हैं. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हैज़ हैव यूज़ करते हैं. उसके बाद हम वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करते हैं
इसको हम पैसिव एक्टिव वॉइस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसमें चुका है या कर लिया है या कर चुका हूँ या कर लिया है, इस तरह के उर्दू के मीनिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले हम ही शी इट और जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ बनाते हैं, फिर आई वो यू के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर डिग्री, वो अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुकी है। इट हैज़ डन, ये काम किया जा चुका है, ये काम हो चुका है। तारिक हैज़ गॉन, तारिक जा चुका है। ईमान हैज़ टॉट, ईमान ने पढ़ा लिया है द स्टूडेंट को, या ईमान पढ़ा चुकी है तालिब इल्मों को। आई हैव ईटन पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। वी हैव प्लेड चेस, हम शतरंज खेल चुके हैं। दे हैव वॉच्ड मूवी, दे हैव वॉच्ड मूवी, वो मूवी देख चुके हैं। आसिफ एंड जाहिद हैव बोट अ कार, आसिफ एंड जाहिद जो हैं वो एक कार ख़रीद चुके हैं। हैज़ शी मेट अली, क्या वो अली से मिल चुकी है? ये क्वेश्चन में बनाया है, हैज़ को स्टार्ट में लगाया है। और व्हाट हैज़ ही डन, वो क्या कर चुका है, या ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट ही हैज़ डन, वो क्या कर चुका है। हैव यू डन इट, क्या आप ये कर चुके हैं। हैव दे गॉन, क्या वो जा चुका है। व्हाट हैव यू रिटन, आप क्या लिख चुके हो। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पैसिव वॉइस है इसकी हम बात करते हैं। देखें पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, मैगज़ीन हैज़ बीन रेड, तो यहाँ देखें हैज़ के बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे मैगज़ीन हैज़ बीन रेड, तो रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म इसको स्पेलिंग यही रहेंगे, लेकिन इसको हम रेड पढ़ेंगे। मैगज़ीन हैज़ बीन रेड यानी मैगज़ीन यानी रिसाला पढ़ा जा चुका है। साजिद हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड, साजिद से तफ्तीश की जा चुकी है। इस माना में हम इसके जो ट्रांसलेशन बड़ी तवज्जो से सुनें ताकि फिर उसको आप नोट भी करें और ख़ुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें। पैसिव वॉइस में जो ख़ास तौर पे जो वर्ब होते हैं, ये जब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि कौन सा ख़ास तौर पे जो पैसिव वॉइस में जो ये वर्ब हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ट्रांसिटिव होते हैं। ट्रांसिटिव व इनट्रांसिटिव पे मेरा एक लेक्चर आ चुका है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। इसी तरह टीवी हैज़ बीन वॉच्ड, टीवी देखा जा चुका है। शर्ट हैज़ बीन परचेज, शर्ट परचेज की जा चुकी है। मिनाहिल हैज़ बीन इन्फॉर्म, मिनाहिल को इन्फॉर्म किया जा चुका है यानी उसको बताया जा चुका है या उसको खबर दी जा चुकी है। ही हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय मी, उसको मेरे ज़रिए दावत दी जा चुकी है। आप बाय भी लगा के बाद में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जैसे अभी बनाया है, जैसे बाय मी। शी हैज़ बीन टोल्ड, उसको बताया जा चुका है। इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, ये पैसिव वॉइस हैं। पैसिव वॉइस के मेरे जितने भी लेक्चर हैं वो भी मेरे यूट्यूब पर आ चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी जो 200 लेक्चर हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश के हैं, आइल्ट्स के हैं, पीटीई के हैं, सर्ड लैंग्वेज के हैं, वो भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, इसको कंप्लीट किया जा चुका है, कोई भी चीज़ है। हैज़ द किलर बीन अरेस्टेड, क्या किलर को यानी कातिल को अरेस्ट किया जा चुका है। आई हैव बीन आस्क, मुझसे पूछा जा चुका है, मुझसे सवाल किया जा चुका है। वी हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया जा चुका है। वी हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया जा चुका है। दे हैव बीन सेंट टू लाहौर, उनको लाहौर भेजा जा चुका है। यू हैव बीन ऑफर, आपको ऑफ़र की जा चुकी है। आबिद एंड आसिफ हैव बीन
पेड, इनको पेड किया जा चुका है। हैव दे बीन गाइडेड, क्या उनको गाइड किया जा चुका है, यानी उनकी रहनुमाई की जा चुकी है या उनको हिदायत दी जा चुकी है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को देखते हैं जो एक्टिव वॉइस है। ये भी बहुत से स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसे फुटबॉल हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, फुटबॉल जो है सुबह से खेला जा रहा है। तो हैज़ बीन, अब इसमें इसको बीन भी पढ़ते हैं इंग्लिश में और बिन भी पढ़ सकते हैं, दोनों एक्सेंट ठीक हैं, बीन भी और बिन भी दोनों पढ़ सकते हैं हम इसको। और आप गूगल पे जाकर इसके साउंड को सुन सकते हैं, दोनों तरह इसको पढ़ा जा सकता है। यहाँ आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है उसमें हम सिंस और फोर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मीनिंग जो होता है वो से के माना में इस्तेमाल करते हैं। सिंस हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जो स्पेसिफिक होता है टाइम, और फोर जिसमें टाइम स्पेसिफिक नहीं होता वहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी अपने यूट्यूब लेक्चर्स में बता चुका हूँ जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पे हम सिर्फ हैज़ और हैव की बात जब कर रहे थे तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो इसमें बीइंग का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी कह सकते हैं, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी भी कह सकते हैं, या इसको फोर्थ फॉर्म भी हम कह सकते हैं। तो फुटबॉल हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तर्जमा आप देखें इसका कि फुटबॉल सुबह से खेला जा रहा है। ही हैज़ बीन टीचिंग, वो टीच कर रहा है फॉर 2 years, वो 2 साल से पढ़ा रहा है। शी हैज़ बीन डूइंग अ जॉब इन दुबई, वो दुबई में जॉब कर रही है। अली हैज़ बीन वर्किंग सिंस इवनिंग, अली जो है वो शाम से काम कर रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, इसको हम आवर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ेंगे। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। दे हैव बीन परचेजिंग अ मोबाइल, वो एक मोबाइल परचेज कर रहे हैं। हैव यू बीन वॉचिंग ड्रामा, क्या वो ड्रामा देख रहे हैं, क्या आप ड्रामा देख रहे हैं। व्हाट हैव दे बीन ऑफरिंग। अब इसी तरह हम लोग हैज़ टू जो है और हैव टू जो है इसको एक्टिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए। शी हैज़ टू टीच, उसने पढ़ाना है। आप इस मीनिंग में इसको इस्तेमाल करना है। नून ऑफ ना का मीनिंग आएगा शी हैज़ टू टीच, उसने पढ़ाना है। ही हैज़ टू प्ले, उसने खेलना है। इट हैज़ टू रेन टुडे, आज बारिश होनी है। हसन हैज़ टू स्टडी, हसन ने स्टडी करनी है। आई हैव टू गो टू लंदन, आई हैव टू गो टू लंदन फॉर स्टडी, मैंने स्टडी के लिए लंदन जाना है। वी हैव टू ईट पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा खाना है। दे हैव टू टॉक टू मी, उन्होंने मुझसे बात करनी है। वो है हैज़ टू और हैव टू। पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखें। ही हैज़ टू बी इनवाइटेड बाय मी, अब देखें टू के बाद बी इस्तेमाल किया है, फिर हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। पैसिव वॉइस एक्टिव, जैसे मैंने कहा कि इसके बारे में मैं अच्छी तरह लेक्चर दे चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। वो मेरे सारे लेक्चर आप यूट्यूब चैनल से मेरे और फेसबुक चैनल से देख सकते हैं। ही हैज़ टू बी इनवाइटेड बाय मी, उसे मेरे ज़रिए इनवाइट किया जाना है, इस मीनिंग में इस्तेमाल होगा। ही हैज़ टू बी इन्फॉर्म, उसको इन्फॉर्म किया जाना है यानी उसको बतलाया जाना है। ही हैज़ टू बी डन, ये काम किया जाना है। काशिफ हैज़ टू बी ऑफर, काशिफ को ऑफ़र की जानी है। ऑफिस हैज़ टू बी पेंटेड, ऑफिस को पेंट किया जाना है। आई हैव टू बी कॉल, मुझे कॉल की जानी है। वी हैव टू बी चेज्ड, हमारा ताकुब किया जाना है। यू हैव टू बी अरेस्टेड, आपको अरेस्ट किया जाना है। व्हाट हैज़ टू बी प्लान, क्या मंसूबा बनाया जाना है। लास्ट पे मैं आपसे जितने भी व्यूअर्स हैं और स्टूडेंट हैं जो हैज़ और हैव के जो ये 6-7 मेथड जो मैंने यहाँ बताए हैं, इसके स्ट्रक्चर्स बताए हैं, तो इसको अगर आप अच्छी तरह नोट करते हैं, इसको लिख लेते हैं
और फिर ख़ुद एग्जाम्पल बना के लिखते हैं, तो फिर आप अच्छी तरह ग्रामर के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पे राइटिंग के लिए, जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। फिर स्पीकिंग के लिए भी, लिसनिंग और रीडिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट में सब व्यूवर से और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को भी करें और फेसबुक को भी करें, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियो है, इससे पहले मैंने इज़ के ऊपर जो है वो तकरीबन 7 जो मेथड हैं उसके बताए हैं, स्ट्रक्चर बताए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इस तरह ये और बाकी भी कुछ 200+ मेरी वीडियो जो है स्पोकन इंग्लिश पे, आइल्स पे और PTE पे, सर्ड लैंग्वेज पे आ चुकी हैं। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।